अपने ही खेतों में पहले बीज डालता है मिट्टी में, है ना। बीज से जो है तैयार होता है पौधा, फिर उससे फसल, सब्जी और अनाज उगता है। जो चीज हम मिट्टी में डालेंगे, इसका सीधा सिंपल मतलब बताने का मतलब ये है कि हम जो चीज मिट्टी में डालेंगे वही हमको फल, सब्जी और अनाज के माध्यम से हमको मिलेगा, है ना, जिससे हम खाते हैं और अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं। अब ये देखिए कि खेती पहले कैसे होता था। जब स्वतंत्रता दिवस मतलब जब मनाए, जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश 1947 में, उस समय की खेती अलग था। अभी जो कर रहे हैं ना, अभी जो पद्धति से, वैसे नहीं होता था। उस समय जो है पौराणिक खेती करते थे, यानी जैसे 1 एकड़ का खेती है तो आधा एकड़ में खेती करेंगे, आधा एकड़ को खाली छोड़ेंगे। खाली छोड़ने का मतलब यह है कि अगले साल के लिए तैयार करेंगे उस खेत को, उस जगह को। उसमें जो घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो भी है, गोबर है, उसको डालेंगे और वो तैयार होते जाएगा। फिर दूसरे साल उसी में फसल करेंगे और जिसमें फसल किए थे उसको खाली छोड़ते थे। इस तरीके से होता था। इसकी वजह से होता क्या, ये हुआ हमारे सामने एक समस्या आई भूखमरी और गरीबी का, क्योंकि हम लोग पूरा फसल को तो उपयोग नहीं कर रहे, पूरा मिट्टी में, है ना, पूरा मिट्टी को उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अनाज कम मात्रा में मिला, भूखमरी आया और साथ साथ में गरीबी भी आई, हमारा आर्थिक स्थिति और गिरते गया। जिसके वजह से 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कि हम सारे जो जगह है उसको कैसे उपयोग में लाए। आधा जगह को हमको खाली छोड़ रहे, उसमें भी हम बीज डालें। तो इसके लिए जो है 3 चीज लाया जाए, संकर बीज या भी जो आप लोग जानते हो हाइब्रिड, है ना, रासायनिक खाद और नहर नालों का विकास किया जाए पानी के साधन के लिए, सिंचाई के लिए। तो ये 3 चीज को हरित क्रांति के माध्यम से लाया गया, जिसमें NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इसका जो है एक निश्चित मात्रा में लाया गया, निश्चित मात्रा में लाए कि जो है जो नाइट्रोजन है ना, उसको 4 किलो डालना है और जो फास्फोरस है उसको 2 किलो और 1 किलो पोटास। इस तरीके से डालने के लिए हरित क्रांति के साथ साथ में NPK लाया, उसके साथ में एक निश्चित मात्रा भी लाया गया। लेकिन हमने क्या किया कि हमको लगा कि नहीं, इस चीज को डालने से पैदावार अच्छा हो रहा है, तो हम 4 किलो की जगह 8 किलो, 12 किलो ऐसे धीरे धीरे करके NPK की मात्रा को बढ़ाते गए, है ना। तो इसके वजह से ये हुआ कि हम जब रासायनिक की मात्रा को बढ़ाते गए तो हमारे जो मिट्टी में रसायन जो है इतनी मात्रा में जमा हो गया कि हमारा भूमि बंजर होने के कगार पे है आज 2020 में। और ये सब केमिकल की वजह से है ना। हम उसके साथ साथ में कीटनाशक भी डाल रहे हैं, क्योंकि केमिकल की मात्रा ज्यादा हुआ तो हमको हमारे फसल में जो है बीमारी भी आना चालू हुआ। हम लागत को देखेंगे तो हमारा जो रासायनिक जो खाद जो डालते हैं उसके साथ साथ में कीटनाशक भी डालते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। जितना हमारा पैदावार नहीं होगा उससे ज्यादा हमारा लागत लग जाता है, होता है ना, सही बात है ना, सही बात है नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये इसके साथ साथ में मिट्टी में तो देख लिए कि बहुत सारा बीमारी हो रहा है, फसल में बीमारी हो रहा है, क्या हमारे शरीर में बीमारी नहीं होता है, होता है ना। तो ये सब उसी के कारण है। जब पहले जो मधुमेह नहीं होता था ना, 20 साल 30 साल पहले आप देखोगे तो जितना BP शुगर का जो बीमारी है, महिलाओं को ज्यादातर कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर 60 साल के बाद बोलते हैं डॉक्टर किसको निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तो ये सब बीमारी कहाँ से आया, पहले तो ऐसे नहीं था। तो ये सब कीटनाशक के प्रभाव के कारण है। चिड़चिड़ा बनाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बनाता है, हमको अच्छी चीजों में ध्यान नहीं जाता, हमको गलत चीजों में ध्यान जाता है। अभी देख लो बाहर प्रैक्टिकल है ना, यहाँ पे कुछ जानकारी आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। आप लोग की तो मैं प्रशंसा करती हूँ कि आप लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य भी गिर रहा है कीटनाशक और रसायन की वजह से। तो जैसे कि हम फसल में देख लिए हमारा तना में बीमारी हो रहा है, पत्ती में हो रहा है ना, ये सब चीज होता है ना। आप लोग की फसल में होता है ना, धान जैसे डालते हैं, ज्यादातर धान ही डालते हैं। तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ों का, शरीर का जो बीमारी है उसको हम थोड़ा से रोकथाम करें, जो हमारे फसल में जो बीमारी लग रहा है उसका हम रोकथाम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को कैसे बढ़ाएं। हमको इसके लिए जमीनी स्तर पे पूछना पड़ेगा। तो ये है कि हमारा एक ही भविष्य है, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक। सिर्फ एक ही उपाय है, जैव कीटनाशक की ओर जाएंगे, जैव उर्वरक की ओर जाएंगे। ये पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है ना, और ये कम लागत में होता है ना। हमको फसल जो है कम लागत में हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फसल के लिए तो उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक। ये उपज की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसका नाम है गैल्वेनिक क्रिसम का जैविक खाद। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या, ये ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं क्रिसम रेंज में, जो कि गैल्वे क्रिसम के अंतर्गत आते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये क्रिसम रेंज के प्रोडक्ट हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं, जैसे कि जी डर्मा है ना। जी डर्मा का उपयोग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, मिट्टी उपचार करके, कलम उपचार करके और स्प्रे के माध्यम से, है ना, जो कि 1 लीटर के बोतल में आता है। जी डर्मा जो सामने है 1 लीटर के बोतल में आता है। इसको हम मिट्टी में भी, जैसे गोबर की खाद है, भुरभुरी मिट्टी है, उसमें मिक्स करके हम डाल सकते हैं अपनी फसल में। स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोग कितना डालते होंगे एक एकड़ में, कितना स्प्रे लग जाता है? 8-10 तो ये जो है 1 एकड़ का बॉटल है। अब उसको 8 स्पेयर डालते हैं तो 8 स्पेयर 1 बॉटल लगेगा, है ना। इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कलम उपचार करना है, जैसे गन्ना है, गुलाब है, जो कलम में हम तैयार करते हैं पौधा, उसको डायरेक्ट घोल बना के उसमें डुबा के निकाल के सुखाने के बाद, छांव में सुखाने के बाद उसको लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद है जीसुडो। ये जो है जीसुडो, ये भी 1 लीटर के बॉटल में आता है। इसको भी हम 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये इसका फायदा क्या है, ये पीएच मान को बना के रखता है। हमारे जो मिट्टी में पीएच मान जो है 6.5 और 7 के बीच में होना चाहिए, है ना, तभी वो नॉर्मल है। नहीं तो उससे ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारा मिट्टी बंजर होगा, और उससे कम हो जाएगा पीएच मान तो भी बंजर नहीं होता है ना। तो ये जो है पीएच मान को बना के रखता है। इसमें स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, ऐसा शक्तिशाली बैक्टीरिया जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। पूरी तरीके से जैविक है। इसको भी हम 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी में और स्प्रे करके, है ना, और या फिर कलम से उपचार कर रहे हैं तो जीएनपीके। ये है जीएनपीके। जैसे कि आप लोग देखिए अभी 4 किलो डालना है फास्फोरस 2 किलो और पोटास 1 किलो, तो ये उसका मिश्रण है एनपीके, जो कि लिक्विड मात्रा में है ना, तरल पदार्थ में है। इसको भी हम 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जो पौधा है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एक निश्चित मात्रा में मिलेगा, जिससे हमारा पैदावार और ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर है ये जो है ना 10 किलो में आया है बोरी में, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसका नाम है जीसी पावर। ये जो है एक शक्तिशाली सागर से प्राप्त है, मतलब इसका नाम ही है जीसी पावर। मतलब ये जो है पौधों की पोषक तत्वों को बना के रखेगा। लगातार अगर इसका उपयोग करें तो परमानेंट सॉल्यूशन है, हमारे मिट्टी में जो पैदावार है उसको बढ़ाएगी और साथ साथ में जो केमिकल की मात्रा है उसको भी खत्म करेगा, है ना, भुरभुरी करेगा मिट्टी को। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे पहले गड़ता रहा होगा एकदम पैर, जैसे जाने से निंदाई के समय, आजकल नहीं गड़ता है। नहीं गड़ रहा है इसका मतलब यह है कि जो भी बारिश का पानी हो रहा है वो नीचे तह तक नहीं जा रहा है, जमीन में नहीं घुस रहा है, तो हमारा जो भी फसल डालेंगे वो नीचे जड़ तक नहीं जाएगा। तो ये जो है ऐसा मतलब है ये शक्तिशाली जीसी पावर, जो कि वहाँ पे केंचुआ पैदा करेगा और ऐसे और भी जीव पैदा करेगा जो हमारे
खुद किसान के जो मित्र कहलाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव का कल्चर पैदा करेगा जो भुरभुरी बना के रखेगा मिट्टी में। भुरभुरी बनाएगा तो नरम होते जाएगा मिट्टी, और जो भी बारिश का पानी आएगा वो नीचे जाएगा तल में, तो हमारा पानी का लेवल भी अच्छा बनेगा, हमारे मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है ये। इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट हम भुरकाव करेंगे, क्योंकि ये दानेदार में है 10 किलो, उसको डायरेक्ट भुरकाव करेंगे। जी एमिनो वहां पे रखा है 100 ml में, ये जी एमिनो इसका नाम, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, एक तरह से जो टॉनिक का काम करता है। जैसे कि हमारे जो धान जैसे लगा रहे हैं तो उसके गुच्छे की मात्रा को बढ़ाएगा, परागण की क्रिया को बढ़ाते जाएगा, तो ये इसका काम है जी एमिनो का। इसको भी हम 1 एकड़ में जैसे डालना है, 1 एकड़ में तो 2 डिब्बा लगेगा, मतलब 200 ml, ऐसे 100 ml का है वैसे 2 ठो लगेगा। इसको भी स्प्रे करके हम कर सकते हैं, और मिट्टी में भी हम डायरेक्ट, अगर गोबर की खाद है सूखा वाला या राख है, कुछ नहीं तो राख में भी हम मिला के इसको भुरकाव कर सकते हैं। फिर है जीसी लिक्विड, जो कि 100 ml में आता है, अगर 1 एकड़ में डालना है तो 2 बॉटल उपयोग होगा, है ना। ये जो है जो जीसी पावर का काम है वो सारी चीज इसमें पूर्ति करता है, मतलब हाँ, अगर 2 डोज में डालना है तो 1 डोज में हम जीसी पावर डाल दिए, दूसरे डोज में जीसी लिक्विड डाल दी, लिक्विड मात्रा और सॉलिड मात्रा, तो दोनों हमारे मिट्टी में जाएगा तो हमको ज्यादा से ज्यादा उपज देगा। और फिर उसके बाद में ये जो है जो जीसी लिक्विड है ना, वो जो है मतलब जो बीमारी है उसको भी दूर करता है, और साथ साथ में हमारा जो पैदावार है उसको भी बढ़ा के रखता है। फिर है जी एमिनो, मतलब ह्यूमस पैदा करेगा हमारे मिट्टी में, जिससे उपज ज्यादा होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोगों को, क्या है कैसे है ना, उनका अनुभव आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर चमन भोसले जी को, वो आएंगे और बताएंगे अपना अनुभव कि कैसे डाले हैं, क्या फायदा हुआ, आगे वो और डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए बताएंगे। आइए। पहले बार अच्छे खेत में देखा आपके गांव का मनोज बन जा रहे हैं, आपको जा रहा था मालीग्राम और जीजा तो अच्छे खेत तो गर्मी के फसल में देखा तो मैं 10 एकड़ में जैविक खेती करा था। खेती करे थे मतलब ये फायदा है, हमार जमीन खेत माना तो मैं था बढ़े था मतलब बंजर की ओर जाते 4-8 दिन से हवा का हमार जमीन खेती सही हो, देखिए 6 में अगर नीचे आवत है तो बंजर की ओर जाते हैं, और 8-9 दिन से जाते हो फिर भी जमीन बंजर कहला, तो हम मतलब किसान मतलब रासायनिक कीटनाशक से छुटकारा पाना है, तो माता दीदी बहनी मतलब छुटकारा पाना तो कम से कम जैविक खेती अपनावा, किसान के में अनुरोध निवेदन प्रार्थना करत हम। और फर्स्ट बार में सबसे पहले खेती करे हम तो बीज उपचार नहीं करे हम एक से मिला के, लेकिन फायदा यह हवा बीमारी से मतलब बहुत बचत। अभी तक में डाले ना तो 4 बार डाले के डोज लेकर तब तक फर्स्ट में जी छूटे जी वायु में डाले, और दूसरा बार में जी पावर यूरिया डीएपी के साथ में मिला के जो है ना डब्बल वाला बीच पावर यूरिया डीएपी साथ में मिला के डाले, और तीसरा बार में जी लिक्विड और अति चूड़े भी उसमें डाले मिला, और लास्ट में जब पोटी पानी के समय जब धान आते हैं तो टानी जी अमीनो ये वाला को डाला लास्ट में, उससे वाला भी टर्म में कीटनाशक दवा नहीं डालो। पहली साल तो कुछ तो फर्क तो पड़बे करी थोड़ा बहुत बीमारी, लेकिन करना चाहिए कुछ हल्का फुल्का उतर नहीं, बाल तो बहुत अच्छा है। तो हम कहा है जैविक खेती अगर चावल खाओ तो हमारे बीमारी रोकथाम होगी, अगर रासायनिक कीटनाशक की अगर खेती करते रहो तो जमीन बंजर आने वाला पीढ़ी के लिए बचा नहीं पाओ, और बीमारी कैंसर की आगे और बढ़ी आने वाला पीढ़ी बचाना से तो हम लोग से निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ, और जैविक खेती अपनाओ सबसे अच्छा है, सबसे सीधा। सरकार भी चाहते है, राज्य सरकार भी बोलते हैं और केंद्र सरकार भी चाहते हैं,
कि जैविक खेती अपनाओ। आप मन देखा कि 2 रुपये किलो गोबर ला खरीदा थे, काबर खरीदा थे हम ओकर जगह हम आगे चल के जैसे सोसाइटी में यूरिया DAP जैसे देवा थे तोला 24 रुपये किलो हम खरीदबो तो कंपोस्ट खाद बने जाते जो जैविक खेती मतलब निकालते ओमें जंगरा केचुआ जो बना जाते तो कंपोस्ट खाद बोलते वो जैविक खेती बोलते तोला मिला के काम कर रही तोला हमारा बोरिंग पैक करके ये 10 किलो के जैसे थाला है तो उसे हमारा भी जैविक खेती अब ना करके बोला थे राज्य सरकार खुद अपन शासन से अपन हिसाब से वहाँ मतलब बिक्री करवा जो खुला मार्केट में यूरिया DAP जो बेचा था वही बेच पाओ। जैविक खेती करना सबसे अच्छा रही किसान वाला हर दीदी बहनी वाला आने वाला बीमारी से छुटकारा पाना ही आपसे सबसे निवेदन। अपने सबसे नाम लेते हैं जय जवान जय किसान जय भारत जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद चमन कोसरे जी अपने इतना अच्छा अनुभव बताने के लिए। अब मैं इसके बाद यहाँ पे अपना खुद का अनुभव बताएंगे जो खुद 1 एकड़ में खेती किए हैं अभी रबी खरीफ फसल में। आइए दादाजी आपको कैसा लगा यहाँ पे उपयोग किए हैं जैविक खाद का? तो धान बढ़िया है। अब कुछ बात करते जैसे हम ज्यादा कीटनाशक नहीं डाला था इस साल, पिछले साल डाला था ये नहीं डाला, कुछ बात कर बिना घर में तो सुना तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आइए और अपना अनुभव दीजिए। डाला हूँ क्योंकि पहले मालूम नहीं था, लेकिन फसल अच्छा है और पैदावार भी अच्छा है पानी नहीं बीमारी नहीं है मतलब नहीं रहा है। वो खाद ज्यादा डाल देना तो ज्यादा बीमारी उपयोग किए हैं। मिस्टर मनोज बंजारे जी आप आइए और अपना अनुभव बताइए अपने गांव वालों को और अपना कैसे डाले हैं, उस डालने से पहले क्या था और अभी क्या रिजल्ट है, कितना कीटनाशक डाले या नहीं डाले तो कैसे है आपका फसल, उसके बारे में आप बताएंगे। आइए। इससे पहले मैं खेती नहीं करता था, पिताजी खेती करते थे। पिताजी जब खेती करते थे ना तो उस समय दवा और क्या डालते थे कैसा है था वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि खादों का जो है ना केमिकल खाद डालते थे वो कम डालते थे। और उसके बाद में जब पिताजी के बाद में ना छोटा वाला भाई खेती करते थे उस समय इतना डोज बढ़ा दिए मेरे भाई जी, छोटे वाला भाई जी जो खेती करते थे, तो यानी कि 4 बार 5 बार दवा डालना पड़ता था और यूरिया को तो 1.5 बोरी के आसपास बढ़ा दिए थे। DAP 1 से 1.25 बोरी यानी बढ़ा दिए थे। हाँ DAP को। तो जब उस चीज को देखा और 4 बार 5 बार ये सब केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करते हुए देखा ना, तो उसके बाद में मेरे को कोई ऐसे जानकारी मिला अपने कोई भी मतलब सर है ना उसके माध्यम से कि बायो प्रोडक्ट में ऐसा होता है, जैविक खेती करने से ऐसा होता है ऐसे करके। तो मैं ना उस जैविक खेती का उपयोग किया और खेती मतलब ये कहने के है कि रबी फसल जब लगाया ना तो वो जल चुका था पहले मतलब, और इतना जल चुका था कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में जब मैं बायो प्रोडक्ट यानी कि जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया ना तो एक ही बार में मतलब ये कि पहला ही बार में इतना प्रोग्रेस दिखा कि मैं मजबूर हो गया कि दूसरा साल और डालूं, ऐसे अपने वो हो गया। और जब दूसरा साल जब डाला ना तो एक भी बार यानी कि जो केमिकल दवाई है वो डालना नहीं पड़ा और उसका कंसा भी अच्छा है, जो बाली भी करता है उसका लंबाई भी अच्छा है और बाल में जो चमक है वो भी अच्छा है, यानी हर तरह से बेनिफिट लगा। और कहने का मतलब ये कि पहले मैं चप्पल पहन के ऐसे दवा मतलब छींचता था, स्प्रेयर करने का जब ये पड़ता था तो दवा या जूता पहन के ऐसे छींचता था। और उसके बाद में जब आज के डेट में जब जैविक कर रहा हूँ, जैविक खाद डालने के बाद से यानी कि
मतलब पैर इतना जमीन मतलब जमीन में गड़ जाता है कि बताऊं क्या, है ना। इस टाइप से दलदली टाइप का हो गया है और इतना मस्त उपजाऊपन आ गया है। और जो जैविक दवाई डालता हूँ ना, तो उस जैविक दवाई में इतना मतलब सूक्ष्म जीव खाते होते हैं और अपना जो किसान मित्र कहते हैं, केचुआ है, मेंढक है और जो सीपी है, इस तरह के जो जीव जंतु है ना वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। और जो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से कीट प्रकोप जो दिखते हैं ना उसको इन लोग ना साधारणतः खा लेते हैं। कहने का मतलब उसको ना पौधा को इफेक्ट यानी कि प्रभावित नहीं करने देते। तना छेद अभी नहीं, तना छेद नहीं। हाँ, इस तरह मैंने उपयोग किया और ये जो सामने में रखा प्रोडक्ट जो दिख रहा है ना, उसी प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया हुआ है।